गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक एलिप्स के मोमेंटल एलिप्सॉइड को फाइंड आउट किया था और एक एलिप्सॉइड की मोमेंटल एलिप्सॉइड को फाइंड आउट किया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। सो दैट द मोमेंटल एलिप्सॉइड एट पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ हेमीस्फीयर इज 2x² + 7y² + z² माइनस 15y4 xz इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि हमको एक हेमीस्फीयर, सॉलिड हेमीस्फीयर के किसी पॉइंट के ऊपर मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन ये प्रूफ करनी है। सो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। सो अगर आप लोग इस लेक्चर को ढंग से समझना चाहते हो तो आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है, 2x² दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमको प्रूफ करना है। अब बात आती है सर हेमीस्फीयर क्या होता है कि भाई अगर हम लोग एक स्फीयर लें और उसको बीच से काट दें तो जो हमारा बनता है वो क्या होगा, हमारा हेमीस्फीयर। और ये जो दिख रहा है वो इसका क्या है, बेस है। ठीक है, सो मैंने वही लिखा हुआ है। लेट ए बी द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर एंड एम बी द मास ऑफ इट, देन मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा। भाई अगर ए उस स्फीयर की रेडियस है और एम मास है, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3πa³। सो रो की वैल्यू क्या हो गई, 3m/2πa³। इसको मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इस वजह से निकाल लिया है क्योंकि हम लोग इसका आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेट ओ बी एनी पॉइंट ऑन द हेमीस्फीयर एट विच द इक्वेशन ऑफ मोमेंटल एलिप्सॉइड इज टू बी फाइंड। यानी हमने मान लिया कि इस हेमीस्फीयर पर एक पॉइंट है, इसकी बाउंड्री पर ये वाला पॉइंट ओ, जिसके अबाउट हमको मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो मैंने क्या लिखा हुआ है, फॉर दिस consider a disk at the distance small x from the OX such that, हम लोगों ने OX एक्सिस से x डिस्टेंस पर एक डिस्क को कंसीडर किया है। अगर आप लोगों को याद हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का प्रोसीजर, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक एलिमेंट पार्ट चूज़ करते थे, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे और उसको इंटीग्रेट करते थे। तो यहाँ पे वही प्रोसेस अप्लाई होगा। मैंने क्या किया, इस OX एक्सिस से स्मॉल x, ये वाली स्मॉल x डिस्टेंस दूरी पर एक डिस्क को कंसीडर किया है। अब बात आ रही सर ये डिस्क क्यों है। भाई इस हेमीस्फीयर से अगर हम लोग एक एलिमेंट्री पार्ट निकालेंगे सो हमको एक डिस्क मिलेगी, क्योंकि हमारा कैसा है, सॉलिड हेमीस्फीयर है। कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल x डिस्टेंस पर फ्रॉम OX एक्सिस। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इस डिस्क की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई इस डिस्क की विड्थ कितनी है, Δx, इसकी रेडियस कितनी है, √a² - x², और इसका मास कितना है, Δm। इसका मास कितना है, Δm। अब इसकी रेडियस कैसे आई मैं बता देता हूँ। भाई इस हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी है, स्मॉल a, और ये x दूरी है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, √a² - x², और यही इस डिस्क की क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, अब चूँकि हम लोगों ने Δm का मास कंसीडर कर लिया है, सो Δm की वैल्यू क्या होगी, Δm इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एरिया ऑफ द डिस्क इंटू विथ ऑफ द डिस्क। सो ये जो पूरा वॉल्यूम आया है वो किसका आया है, ये पूरा इस डिस्क का वॉल्यूम है। अब हमारे पास इस डिस्क का वॉल्यूम भी है और इसकी रेडियस भी है। सो हम लोग पहले इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस OX एक्सिस के अबाउट निकालेंगे और उसको 0 से a के बीच में इंटीग्रेट करके पूरे हेमीस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया OX एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट कर लेंगे। सो भाई इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहले तो इस डिस्क का इसके डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको निकालेंगे, प्लस इस डिस्क की इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल x। यानी कि अगर देखा जाए तो इस डिस्क का x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दो पार्ट से मिलकर के बनेगा। पहला पार्ट इस डिस्क का इस Pn के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस इस पूरी डिस्क का इस x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो मैंने वही लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट OX इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Pn के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ डिस्क इंटू Cp क्या है, आपकी ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है C से P तक की। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Pn के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। हम लोग पिछले लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं कि भाई किसी भी डिस्क का उसके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/4 ma²। सो यहाँ पे इसका 1/4 तो ऐसे ही रहा, बट मास कितना है, Δm, और रेडियस कितनी है, √a² - x²। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² - x² प्लस मास कितना है, Δm, और Cp कितनी है, x, तो उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से Δm और यहाँ से Δm मैंने कॉमन निकाल लिया। सो क्या बचा, di इज इक्वल टू 1/4
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से बच गया और यहाँ से सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया तो डी आई की वैल्यू क्या मिल गई, 1/4 ए स्क्वायर, यानी कि मैंने 1/4 का इसमें प्रोडक्ट कर दिया। और जब इसका इसमें करेंगे तो 1/4 एक्स स्क्वायर होगा प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को तो 3/4 एक्स स्क्वायर बचेगा, वो भी प्लस का। और बाहर मेरा डेल टाइम चल ही रहा है। अब डेल टाइम की मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी है, कहाँ से, यहाँ से उठा करके। सो मुझे फाइनली डी आई क्या मिल गया, डी आई इज इक्वल टू 1/4 रो पाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। ये मेरा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है ओ एक्स के अबाउट। अब मैं क्या करूँ भाई, ये जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट निकला है। अब भाई इतनी सारे बीच में तो कई सारी डिस्क बनेगी, सो हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर इस डिस्टेंस को हम लोग जीरो से लेकर के स्मॉल ए तक बढ़ाते हैं, ये जीरो है और ये स्मॉल है, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है उसको जीरो से ए तक अगर बढ़ा दें सो हमें सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, यानी कि पूरे हेमीस्फीयर का ओ एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। सो मैंने वही किया हुआ है। 10 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेमीस्फीयर अबाउट ओ एक्स। ओ एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ए से नोट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो से ए और इसको डी आई बोल दिया मैंने, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म था, इसको बाहर निकाल लिया। ये और ये वेरिएबल थे तो इनको अंदर रखा और डी एक्स हो गया। इनको जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ए की पावर 4 दिस और यहाँ पर आपका ये डी एक्स भी है, ठीक है। अब एक्स की रिस्पेक्ट जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 तो कांस्टेंट था, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का x³ माइनस एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5/5, जीरो से स्मॉल ए। अपर लिमिट से ही वैल्यू हमको मिलेगी, लोअर लिमिट से ये जीरो हो जाएगी, तो मैंने सिर्फ अपर लिमिट यहाँ पे रखी है। सो ये वैल्यू मिली। जब इस ब्रैकेट की वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 16/15 ए की पावर 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू को तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। और रो π/4 आपका पहले से चल रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। सो ए इज इक्वल टू 4/15 रो पाई ए की पावर 5। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर रो की वैल्यू का यूज़ कर लिया है जो हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। सो 4/15 ऐसे ही रहा और रो का मान कितना है, 3m/2πa³ और पाई ए की पावर 5 ये मैंने यहाँ से ऐसे ही रख दिया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ए का मान कितना मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 2/5ma²। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है हेमीस्फीयर का एक्स एक्सिस के अबाउट। अब बात आती है सर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे। तो जरा आप लोग थोड़ा सा फिगर देखिए कि भाई अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे सो हम लोग एक थ्योरम का यूज़ करेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो जो आपने ओ एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है वो तो वाई एक्सिस के अबाउट भी निकलेगा और जेड एक्सिस के अबाउट भी निकलेगा, लेकिन एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें ऐड भी होगा। वो क्यों ऐड होगा, क्योंकि भाई सी जी पे जो मास है, इसके सी जी पर जो मास है उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, इसकी रेडियस यानी कि स्मॉल ए के बराबर, और उसकी जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, इसकी रेडियस स्मॉल ए के बराबर। सो जो मास है कितना हम कंसीडर कर लेंगे, इसके सी जी पे हम मान लेंगे मास m है और डिस्टेंस कितनी है a। सो ma² y वाले में ऐड हो जाएगा और ma² z वाले में ऐड हो जाएगा। अब बात आती है सर ये x वाले में क्यों नहीं ऐड हुआ। सो भाई इसका जो सी जी है वो इस एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। सो एक्स एक्सिस पर इसमें ऐसा कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं ऐड होगा। क्यों, क्योंकि भाई सी जी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 0। सो m इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए a वाला जो है वो आपकी वैल्यू वही रहेगी 2/5ma², बट y वाले में और z वाले में ऐड हो जाएगा। सो मैंने वही लिखा हुआ है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई इज इक्वल टू 2/5ma² प्लस ma²। क्यों, ये मैंने क्यों ऐड किया मैं बता चुका हूँ। सो b इज इक्वल टू 7/5ma² यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओजेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये जो निकला है उसको मैंने ऐसे ही रखा है प्लस ma²। सो ओजेड के अबाउट भी क्या हो जाएगा 7/5ma²। ये मेरा सी का काम करेगा, ओजेड के अबाउट है, ठीक है। अब बात आती है सर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो एक लाइन आपको याद रखनी है यहाँ पर, सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी जी, इस हेमीस्फीयर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सी जी के, a 0 और 3a/8। सो इसी की हेल्प से हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई ओजेड, ओ वाई और ओजेड के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डी। इसकी वैल्यू क्या होती है, m/z। अब यहाँ से y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है और z कोऑर्डिनेट कितना है, 3a/8। सो m इंटू 0 इंटू 3a/8 यानी कि d की वैल्यू क्या मिल गई, 0। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स ओ वाई इज इक्वल टू कैपिटल X। तो क्या हो जाएगा mxy। सो x का कोऑर्डिनेट कितना है, a, y का 0। सो m इंटू a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्स
इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा m इंटू जेड इंटू एक्स। सो m z का कोऑर्डिनेट कितना है 3a/8 और x का है स्मॉल a, तो इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा e इज इक्वल टू 3a² / 8 इंटू कैपिटल M। क्यों भाई, ये समेशन जब करेंगे स्मॉल m का तो हमें कैपिटल M मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको किया है। अब मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन हम लोग जानते हैं। सो इक्वेशन ऑफ मोमेंटल एलिप्सॉइड ऑफ हेमीस्फीयर एट O क्या होती है ax² + by² + cz² - 2dyz - 2ezx - 2fxy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम लोगों ने जो ऊपर a b c d e f की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर रखेंगे। सो मैंने वही लिखा है 2y5 ma² x², 7y5 ma² ये b की वैल्यू है इंटू y², 7y5 ma² ये c की वैल्यू है इंटू z² -2 ऐसे ही रहा बट d की जगह पर 0 रखा, -2 ऐसे ही रहा बट e की जगह पर मैंने क्या रखा है ये वाली वैल्यू 3a² / 8 इंटू m और zx प्रोडक्ट में ऐसे ही लिख दिया है। और f की जगह पर जब ये 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, सो इसलिए मैंने 0 लिख दिया है इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैंने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया 2y5 ma² x² + 7y5 ma² y² + 7y5 ma² z²। ये क्या होगा, ये 2 से 8 क्या होगा कैंसिल होगा तो 4 बचेगा। सो 3/4 ma² zx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मैंने क्या किया भाई, इन सभी टर्म में से मैंने क्या किया है ma²/5 निकाली है कॉमन, ma²/5 निकाली है कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा 2x² ऐसे ही लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या बचा 7y² ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा 7z² मैंने ऐसे ही लिख दिया माइनस। अब भाई यहाँ पर तो ma²/5 में 5 तो है नहीं, तो ma² तो कॉमन आ गया कोई बात नहीं, बट 5 यहाँ पे डिवाइड में नहीं है, सो 5 का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। सो 3/4 इंटू 5 इंटू zx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। भाई ये मेरा पूरा टर्म क्या है कांस्टेंट है, सो इसको मैंने दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया और मैंने अगली लाइन में क्या लिखा है 2x² ऐसे ही रहा, यहाँ से 7 और यहाँ से 7 कॉमन निकाल करके मैंने क्या लिख दिया है y² + z² माइनस 3 × 5 क्या होता है 15/4, सो 15/4 zx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट मैंने क्या लिखा है, ये वाली जो वैल्यू थी उसको भी मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और ये कांस्टेंट में दूसरे कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है तो हमारा एक कांस्टेंट ही आता है। सो यही हमको प्रूफ करना था